जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे कि आजकल आप जिससे भी मिलते हैं, चाहे आप घर में आपके जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, या खुद आप हैं, या फिर आप ऑफिस आते हैं, अपने कलीग से मिल रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, वीकेंड पे रिलेटिव से मिलें, तो सुनने में क्या आता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीमार है। किसी को खांसी है, किसी को नज़ला है, किसी को जुकाम है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुआ हुआ है। और उससे बढ़कर कभी कोरोना का जिक्र आता है। तो अभी थोड़े दिन पहले हमने वायरस का जिक्र किया, निपा का, तो निपा वायरस आ गया। फिर सुनने में मिलता है कि ऐसी बीमारियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनका हमें पहले कभी पता ही नहीं होता था। लेकिन सबसे ज्यादा अहम और तशवीश की बात यह है कि अब सिर्फ बड़े ही नहीं बीमार हो रहे, बल्कि बच्चे, नौजवान, जिस तरह मैंने अभी जिक्र भी किया कि आप जिससे मिल रहे हैं ना कोई घर का फर्द, किसी ना किसी का एक आध जरूर बीमार होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ क्यों बढ़ा, जबकि हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं। ऐसे हालात में सवाल ये नहीं कि बीमारी कहाँ से आ रही है, असल सवाल ये है जिसका जवाब ये होना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज क्या है, किस तरीके से हम इस पे कंट्रोल पा सकते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद हुमैरा नाज, हर्बलिस्ट हैं। आप मिलते हैं हमेशा इनसे और जब भी आती हैं बहुत अच्छे हमें मशवरे देके जाती हैं, उससे बढ़कर रेमेडीज खुद हमें बता के और सिखा के जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। करे तो बहुत शुक्रिया आने का। सुबह खैर, मुझे पता है इतनी आपकी मसरूफियत है, लेकिन आप फिर भी आपने टाइम निकाला और वो भी आप लोगों की मोहब्बत है। बिल्कुल हमारी मोहब्बत, और वो जो आपको देखना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि हुमैरा से महानूर ये सवाल करें और आपके लिए सवाल आए हुए होते हैं हमारे पास ना। हुमैरा, यहीं से बात शुरू करते हैं। ये बताइए कि किस तरह हम अपने, जो मैंने अभी जिस तरह कहा कि हम लाइफस्टाइल को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बीमारियां। देखिए, हम बीमारियों में बहुत, अब जैसे अब मैं रेमेडी की तरफ आ जाती हूँ तो लोग सिर्फ रेमेडी में ये कहते हैं कि कावा बना लें, यूज करें कावा, तो लाजमी आप अपना जज्ब बना लें कि हमने पीना ही पीना है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन हम जो इर्द गिर्द का माहौल होता है ना, उसको डिटॉक्स नहीं करते। अब वो डिटॉक्स कैसे होगा? एक इंडोर प्लांट्स बहुत सारे आते हैं जो आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ला सकते हैं। आप वो प्लांट्स रखें घर के अंदर। दूसरा, हमारे यहाँ एक पहले किसी जमाने में घर में धूनी दी जाती थी जी, वो धूनी नहीं देते अभी। आपको पता है, अभी रात को मैं फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है जैसे हम रात को कभी बैठी होंगी ना, पंखे तो चल नहीं रहे इस सीजन में, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई बाइट करके जा रहा है, नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इतना बारीक वो है कि वो आपको नजर कुछ नहीं आए। इतना हमारे इर्द गिर्द के माहौल में इतनी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है ना, वो हम नहीं कर रहे होते। तो एक चीज आती है गुगल, एक आता है हरमल और एक आता है लुबान। ये तीनों चीजों की आपने पूरे घर में धुनी देनी है। कर्टन्स के पीछे हटा के दीजिए, कोने जहां सफाई कीजिए। रिपीट करें, लुबान तो हमें पता है, लुबान, हरमल एंड गुगल, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। आपने कोयले की धुनी, कोयला जला के उसके ऊपर ये इसको डालेंगे तो फौरन आपका देखेंगे धुआं उठना शुरू हो जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों की पूरे घर में धुनी दीजिए। पूरा घर आपका डेली आप देखिएगा डिटॉक्सिफाई। हम क्योंकि अपनी चेहरे की सफाई, बॉडी की सफाई, सब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इर्द गिर्द के माहौल में इतने बैक्टीरिया आ चुके हैं कि उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए हुमैरा, आपने बताया कि धुनी दें, तो ये हम प्लांट्स वगैरह की तरफ भी, गार्डन में भी दे सकते हैं ये धुनी? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आम नॉर्मल कीड़ों के वो भी खत्म हो जाएंगे आपके। आप धुनी, सफाई का, बेसिकली सफाई का ख्याल रखिए। पानी कहीं नहीं पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि उससे फिर मच्छर भी आते हैं। आप इन तीन चीजों की धुनी दीजिए और देखिएगा कि आप खुद ही अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा फील करेंगे। जब आप सांस अच्छा लेंगे, सांस के थ्रू आपका कोई बैक्टीरिया नहीं जा रहा है, तो आप बीमार भी नहीं होंगे। अच्छा, कितनी अच्छी बात हुमैरा ने ये बताई है कि देखें, पहले तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कहवा बना के पी लें, ये खा लें, वो खा लें, लेकिन हुमैरा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम धुनी देना जो घर में दी जाती थी, बिल्कुल हकीकत है कि वीक में एक बार तो कम से कम देते हैं, लेकिन आपने जो बताया ना, इसे हम डेली कर सकते हैं। जिसमें हमने तीन चीजें सिर्फ शामिल की हैं, लुबान है, हरमल है और गूगल। आप नाम लेंगे, आप देखिएगा मिल जाएंगी चीजें। अच्छा, हकीम शाह नजीर साहब भी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है स्कूल की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, लेकिन आपकी भी टाइमिंग चेंज हो गई है इसके साथ। नहीं, आज मैं थोड़ी दुखद में पहुंचा हूं यहाँ। अच्छा, दुख में, वो दुख हम आपसे जरूर जानेंगे, ब्रेक में जानेंगे, लेकिन अभी हम ये जानना की कोशिश कर रहे हैं। हुमैरा ने बताया, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि आप जब भी आते हैं यही बात हो रही होती है ना, अब आज आप ठीक है, आपका गला ठीक है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ये होता है बेचारे कितना ही गला खराब हो, फिर भी हमारी मोहब्बत में आते हैं और आप लोग की मोहब्बत में भी। हकीम साहब, सबसे पहली चीज तो यही, आपका शुक्रिया कि आप आए। और दूसरी चीज ये बताइए कि इस वक्त हम जो है कुदरती तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को कैसे
मजबूत बना सकते हैं? किस तरह इन बीमारियों को, जो हर वक्त कभी कोई निपा वायरस आ रहा है, कोरोना तो हम आज तक भुगत रहे हैं, और उसके साथ साथ ये वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं। देखिए, निपा वायरस जो इस वक्त पाकिस्तान में तो इतना नहीं है जी। जितना बैरून मुल्क ज़्यादा चल रहा है, और वो भी सेम लाइक कोरोना ही है। बुखार होगा, सर दर्द होगा, ऐसी कैफियत आएंगी, और रेशा भी आएगा, खांसी भी होगी जी। तो अल्लाह पाक महफूज रखे सब लोगों को। इसमें एहतियात जो है वो अफसोस से बेहतर है। आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए, सैनिटाइज करें हाथों को, और साथ में ये है कि थोड़ा फासला रखिए जिस तरह हम कोरोना में करते हैं। बस यही इसकी एहतियातें हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपने सबसे बेहतरीन है अंगूर, जो कि अगर अंगूर आपको नहीं मिल रहा, लेकिन किशमिश साल 12 महीने मिल जाती है जी। उसके 10 दाने एक गिलास पानी में डिप कर दें, 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करके वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, आप खुद उठ खड़े होंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और वाकई आप हकीम साहब जब भी आते हैं ना मेरा, तो बताते हैं कि किशमिश ज़रूर उसका इस्तेमाल रखें ना। और अभी मैं देख रही हूँ कि आजकल किशमिश बहुत अच्छी आई भी मार्केट में ना। मेरा अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हुआ होता है, तो सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हमलावर होती हैं, क्या बीमारी बार बार अगर आती है तो क्या अंदर से कोई वीकनेस होती है? अगर अंदर से वीकनेस है तो उसको किस तरह कंट्रोल करें हर्बल तरीके से? देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अंदर से वीकनेस, सबसे पहले हमारा लिवर इन्फेक्ट होता है जब भी बीमारी आती है। आप ये देखोगे, और आजकल मैं जितने मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर यही है, खाना हजम नहीं हो रहा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम एसिडिटी की तरफ बढ़ती है, फिर वो आपका हेपेटाइटिस की तरफ जाता है। तो कोशिश ये करें अपने लिवर के फंक्शन को फास्ट करें। उसका बेहतरीन हल है, इस वक्त आपके पास गाजर बहुत अच्छी आई हुई है, चुकंदर पूरा साल आपके पास मिलता है, तो गाजर और चुकंदर का जूस बना के आप पी लें, या चुकंदर आप डेली खाना शुरू कर दीजिए। चुकंदर आपकी ऐसी चीज़ है, आपके लिवर को क्लीन कर रहा होता मेरा है। एक और चीज़ बनती है गाजर और चुकंदर से, कांजी। कांजी भी बनती है, कांजी आप, ये लेकिन भी कांजी हर बंदा जिसका गला खराब है वो कांजी नहीं पी सकता। क्यों? वो कांजी खट्टी होती है क्या? खट्टी होती है, उसके अंदर मतलब क्योंकि आप ऐसी राई राई डालते हैं, और राई आपके गले में जाके लगती है। तो कोशिश करें, और ये चीजें वही है ना कि आपने रोज बनानी। कांजी तो ऐसी चीज है, कांजी गर्मी में ज्यादा अच्छी लगती है, कांजी आप गर्मी में पिएं। और ये वाला जो जूस मैं बता रही हूँ, क्योंकि गाजरें आपके पास, जो रेड वाली गाजर वो इस वक्त बहुत अच्छी आई हुई होती है, सर्दियों में जो आती है, तो वो गाजर और चुकंदर का जूस आप चाहें उसमें एप्पल भी मिला सकते हैं। लेकिन मैं आजकल ये कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ, अपने बेटे को भी दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की शादी हो रही है, मैंने बताया, तो एक्नी उसके आ रही थी, तो मैंने जब ये पिलाना शुरू किया तो उसकी एक्नी रिमूव होना शुरू हो गई है। और ये कि जाहिर से जब आपका लिवर फंक्शन फास्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये बताया। ABC जूस ये कहलाता है ना, जो आप अगर एप्पल भी इसमें शामिल करें। मैं बताना चाहूँगा कि जिस आपने कहा ना कि बीमारी बार बार आ रही है, उसमें कुछ गलती पेशेंट की भी होती है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि इसे आपने कोई मेडिकेशन या कोई चीज़ देते हैं, कहते हैं कि आपने 10 दिन खानी है, 7 दिन खानी है, हम 2 दिन खाते हैं, जब देखते हैं तबीयत बेहतर हो जाती है छोड़ देते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं। आप जब 7 दिन कहिए तो प्लीज़ उसको 7 दिन पूरा कीजिए, वरना तकलीफ आपकी दोबारा से शिद्दत से रिपीट होगी। ये वक्ती तौर पे दबती है, 7 दिन में ये है कि जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए उसको पूरा इस्तेमाल करके अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाओं को बंद कीजिए, खुद से ना कीजिए। सही, ये एहतियात कीजिए। दूसरा, जो मच्छरों को भगाने के लिए जो लोबान, गूगल का दूसरा नाम है मुकिल। ओके, इसको मुकिल भी कहा जाता है। लेकिन गूगल हमें याद रहेगा क्योंकि हम गूगल करने हाँ, गूगल जो है वो सिर्फ वो धोने के लिए नहीं, बल्कि पाइल्स के अमराज में भी काम आती है। अच्छा, खाने की चीज़ होती है, वो गोंद की तरह होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो जिन लोगों के भी घर में मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हों तो उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ले लें, अजवाइन और कलौंजी। ठीक है, ये तो इन किचन दोनों में को होती मिक्स है। कर लें, 50-50 ग्राम को, फिर इसकी आप धुनी दें घर में। आप देखें ये खटमल भी ख़त्म करती है घर में से, और साथ में मच्छरों को, मक्खियों को, सबको ख़त्म करती है। ठीक है। अच्छा, अजवाइन कलौंजी का अगर हम धुनी देंगे ना तो थोड़े सा मुझे ऐसा लगता है कि किचन जैसी हमारे पास से भी खुशबू आने लग जाएगी कि हमने किचन में काम किया। और हम कोशिश करते हैं कैंडल जो है वो सेंटेड कैंडल लगा लें ताकि वो खुशबू ना आए ना, इस तरह की। अच्छा, बच्चों के इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, बड़ों का तो चले, आपने बताया कि आपने किशमिश का बताया, कि बच्चों के लिए क्या है, किस तरह उनका इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चों की सबसे पहले तो जंक फूड से उनको दूर कीजिए। जितना जंक फूड खा रहे हैं, इसीलिए बच्चों का इम्यून सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं। हम कोशिश करें कि जितने भी ये जो फ्रूट्स आ रहे हैं ना,
फ्रूट्स उनको इनटेक कराइए। फ्रूट्स से क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ती है। हम जितने भी फ्रूट्स खाएंगे उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं तो उनको कॉकटेल बना के दे दीजिए। उनको किसी भी, हमें बच्चों को राग़िब करना पड़ेगा इन चीज़ों की तरफ से। और कोशिश करें कि, क्योंकि खाना बच्चे नहीं खाते हैं, काला नमक एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम किसी भी खाने में डाल के बच्चों को दें, बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ बाहर के बड़े शौक से खाते हैं, तो आप घर में बनाइए वो फ्रेंच फ्राइज़, उसके ऊपर काला नमक थोड़ा सा आप स्प्रिंगल करके बच्चों को खिलाइए। हाजमा भी ठीक होगा उनका। और यह है कि ज़ाहिर है आलू एक अच्छी निशास्ता होता है उसके अंदर, वो बहुत अच्छी चीज़ है। घर में बना, देखिए माओ ने बच्चों को ना बिल्कुल छोड़ दिया है अभी आजकल। वो तो कहती हैं खुद भी गैजेट में लगे रहो, बच्चे भी गैजेट में लगे रहे, सुकून है। पैदा होते ही बच्चों को वो गैजेट पे डाल देती हैं, लेकिन कोशिश करें गैजेट पे बच्चों को ना डालें, उससे उसकी इम्यूनिटी में फर्क इसी वजह से आता है कि बच्चा हर वक्त इसमें लगा हुआ है। बात को जो है ना पॉइंट आउट किया। तो हमारे साथ कॉलर हैं सबा है लाहौर से, उनसे पूछते हैं कि अगर उनके पास छोटे बच्चे हैं तो वो अपने घर में बच्चों के साथ क्या करती हैं, उनको छोड़ा हुआ है या फिर उनका ख्याल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। किन से बात करेंगी, क्या पूछेंगी? हकीम साहब भी हैं, हुमैरा भी हमारे साथ हैं। लेकिन उसकी फोरहेड पे बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं। ठीक है, फोरहेड्स पे उनके दाने निकल रहे हैं, कब से हैं? वो 2-3 महीने हो गए हैं उसको निकल रहे हैं, लेकिन मैं उसको रोज वाटर लगा देती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें? डैंड्रफ तो नहीं है सर में? अच्छा, दूसरा मुझे हुमैरा जी से ये पूछना था कि प्लीज कोई ऐसा कहवा या कोई ऐसी चीज बताएं जो कि स्टमक, जैसे कि गैस्ट्रिक इशू हो जाता है या फिर कोई चीज हजम नहीं होती, तो उसके लिए प्लीज कुछ जरूर बताएं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सबा। आपको हम जो है आंसर करते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, वसीम अख्तर हैं लाहौर से, क्या पूछेंगे वसीम साहब? नसीम अख्तर हैं, ओके जी, क्या पूछेंगी नसीम? और रंग डार्क बहुत ज्यादा मेरे बेटे का है और मेरे चेहरे पे शाइयां भी हैं, तो उसका इलाज बता दो। नसीम आप दोबारा से सवाल करें। बेटे का शाइयां पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। नसीम का दाग और उसका छाइयों का पूछ रही हैं। पहले जिनकी कॉल थी सबा की, हकीम साहब एक सवाल उन्होंने आपसे पूछा था मेरे ख्याल से कि वो पूछ रही थी कि आप ये बताएं कि मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा, फोरहेड पे उनके दाने, फोरहेड पे, हाँ। और आपसे फिर पूछ रही थी कि आप कोई ऐसी चीज बताएं पीने के लिए जो है ना। जी देखिए, जिन लोगों के फोरहेड पे दाने 10 साल का बच्चा था उनका, 10 साल का बच्चा है, तो इनको चाहिए कि 4-5 दाने उन नाप के एक गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार मुंह वो उसको छान के उसका पानी पी लें। एक टाइम रोजाना पीना है और ये कम से कम 21 दिन तक इस्तेमाल करना है। और दूसरा, लगाने के लिए जो है इनको चाहिए कि एक समुद्री झाग ले लें 20 ग्राम, नीम के पत्ते 20 ग्राम, गुल बाबूना 20 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें, मिक्स करके एक बोतल में रख लें और जितना लगाना उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे लगाएं। ये तमाम लोग लगा सकते हैं जिन लोगों को दाने माथे पे निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, पूरे चेहरे पे निकल रहे हैं। आप लगा के आधे घंटे बाद चेहरा धो लो। एक टाइम रोजाना ये करना है और उन्नाप 5 दाने एक गिलास पानी में भिगो के सुबह निहार मुंह रोजाना पिए। 21 दिन करें, दाने भी खत्म होंगे, उसके निशान भी खत्म होंगे। ठीक है, ये आपने उनके बच्चे के लिए बताया। और मैं वो पूछ रही थी, ब्लोटिंग बहुत होती है, तो उसके लिए जो अभी शुरू में भी आपने बताई थी, कावा भी उन्होंने पूछा था। देखिए, उसके लिए बेहतरीन है कि आप 1 कप पानी लीजिए, उसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच सौंफ डालना है और 2 इलायची, ये अगर, और थोड़ी सी दालचीनी, इतनी सी छोटी इलायची, ये डाल के आप पका लीजिए, जोश दे लें। जब उसका कलर चेंज होने लगेगा तो ये आपने कहवा पीना शुरू करना है। आपकी ब्लोटिंग आप देखिए मिनटों में गायब होगी इस कहवा पीने से। ब्लोटिंग खत्म होगी, प्लस जो खाना आपका हजम नहीं हो रहा है, जिन लोगों को खाना हजम होने की शिकायत है, उनका खाना भी हजम होना शुरू हो जाएगा। चाहे तो इसमें थोड़ी सी मिश्री डालें, मीठे के तौर पे अगर उन्होंने डालना है कुछ तो वो मिश्री डालें थोड़ी सी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी डैंड्रफ इसकी बात हो रही है, एक्नी की, जो फोरहेड पे जिन लोगों के जो इतने छोटे बच्चे होते हैं या एजिड हजरात, जो यहाँ जो एक्नी आ रही होती है ना, वो आपकी डैंड्रफ गिरती है यहाँ पर सर की जो डैंड्रफ होती है ना, बाज़ औक़ात आपके सर पे यहाँ गिर रही होती है, कभी कभी आपने देखा होगा बैक पे एक्नी हो रही होती है, तो ये डैंड्रफ की वजह से भी होती है। इसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी यहाँ बताऊंगी डैंड्रफ के लिए, तो वो उसको फॉलो कीजिए इंशाल्लाह। मैं भी यही चाहती कि डैंड्रफ का जरूर हमें बताएं। अच्छा, नसीम अख्तर का सवाल था जो
उनका भी बता दीजिए कि वही वो कह रही थी छाइयाँ बहुत हैं छाइयाँ चेहरे बहुत पे, ज़्यादा दाग हुई। धब्बे हैं। जी, जिनके भी दाग धब्बे छाइयाँ हो या ओपन पोर्स हो और कलर 2 टोन हो चेहरे का, उसको ठीक करने के लिए अंडों के छिलकों का पाउडर ले लें 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम और सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, फिर जितना लगाना उतना दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। एक टाइम रोजाना करें और ये 1 महीना कर लें। इंशाल्लाह ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, कलर भी साफ होगा, दाग धब्बे छाइयाँ, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स ये सब खत्म हो जाएंगे, चेहरा हमवार हो जाएगा। ठीक, हुमैरा आप क्या बताएंगी? छाइयों के लिए बेसिकली देखें, सबसे पहले तो सिम्टम्स पता होने चाहिए कि ख़वातीन में जो छाइयाँ आती हैं वो ब्लड की कमी की वजह से आती हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आती हैं। जी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी चुकंदर का इस्तेमाल बेहतरीन है छाइयों के लिए, जिससे ब्लड बहुत अच्छी तेज़ी से बनता है। आप ये चुकंदर खाने में दही के साथ, दोपहर में सलाद के साथ आप ये लीजिए। दूसरा ये कि मैं एक क्रीम बताती हूँ आपको, जो क्रीम सूट कर रही है वो 80 ग्राम की क्रीम्स होती है जो मार्केट में आम बॉटल्स में मिल जाती है। कोई क्रीम अभी इस वक्त कोल्ड क्रीम चलेगी, लेकिन सर्दियों में गर्मियों में वैनिशिंग क्रीम चलेगी। तो 80 ग्राम्स क्रीम लीजिए, उसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच कड़वा बादाम का तेल ऐड करना है और एक इतना सा आपने पीस लेना है काफूर का, वो मिला लीजिए, अच्छी तरह फेंट के ये क्रीम रख लीजिए। डेली रात को आपने लगा के सोना है। और ये वाली फिंगर जो मैं सेकंड लास्ट फिंगर कहती हूँ, इसमें आपकी ये वाली हीट होती है जो आपके स्कार्स को ख़त्म करती है। तो आपने अच्छी तरह जहाँ आपके छाइयाँ हैं तो इस वाली फिंगर से आपने राउंड मूवमेंट में मसाज करना है। और वही जब मैं हमेशा कहती हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट में मसाज करके आप रात को ये क्रीम लगा के सो जाइए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ड्राइनेस भी ख़त्म होगी। बाज़ औक़ात ड्राइनेस की वजह से भी पिगमेंट आती हैं, तो आपकी ड्राइनेस भी खत्म ये होगी। असल में पिगमेंटेशन के लिए है। जी, छाइयाँ छाइयाँ जो हैं वो आती ही इसीलिए है कि जो पैच आपका ड्राई होना शुरू हो जाता है वहां पर आपकी छाई आना शुरू हो जाती है। मॉइस्चराइज रखें, मॉइस्चराइज कीजिए। आप देखिएगा कि आप महीने के अंदर आपकी छाइयाँ गायब। लेकिन इंटेक बहुत जरूरी है, पानी का इंटेक बहुत और जरूरी है। चुकंदर जो खाने का बार बार कह रही हैं आजकल है चुकंदर और गाजर। जब चुकंदर और गाजर खाएंगे ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेते हैं भाई एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और सुबह खैर। और हमारे साथ हैं हुमैरा नाज और हकीम शाह नज़ीर साहब। हमने पहले तो आपको बताई रेमेडीज़ मुख्तलिफ जो हमारे पास कॉलर्स आए थे। अभी कॉल हम लेंगे ज़रूर, लेकिन अभी जो चीज़ें लेके आई हूँ हुमैरा वो आपको बताएंगी कि हमने क्या कर रहे हैं। एलोवेरा आपके पास रखा है हुमैरा, क्या है एलोवेरा से तो स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। आज क्या बता रही हैं आप? सबसे पहले तो ये जब आप एलोवेरा फ्रेश तोड़ते हैं तो उसको आपने ऐसे थोड़ा सा पानी में डिप करके रख देना है। उसके बाद ये नजर आ रहा है ये येलोइश, ये जहरीला मादा होता है, सारा निकल जाएगा इसका। ठीक है, अब मैं इसको बीच में से आधा चाक कर रही हूँ। ठीक है, पूरा नहीं चाक कर रही हूँ, बीच में से मुझे इतना चाक करना है कि मुझे इसके अंदर भरना है मेथी दाने को। ये मेथी दाना है, ठीक है। ये मैं सारा इसके अंदर भर रही हूँ जितना आप देखें कि भर सकता है। इसको भरने के बाद मैं इसको धागे से बांध रही हूँ। ओ, जैसे करेले भरे हुए नहीं बनाते, लाइक वैसे ही। मगर इसके ये चुभेंगे तो नहीं बांधने, ये अच्छे सॉफ्ट वाले चुभेंगे क्या? अभी करना क्या है इसका ये भी तो बताना है हमने। यस, अच्छा, हमने ना इसको अच्छी तरह पैक कर देना है धागे से। और उसके बाद आपने करना ये है कि इसको आपने मट्टी में दबा देना है, गमले में या मट्टी में दबा के अच्छी तरह रख देना है। लाइक ऐसे पूरे को आपने मट्टी में दबा देना है। और अगर आपके पास क्यारी है तो पौधों वाली तो उसमें तो बहुत आसानी से आप ये आपने दबा देना। उसके बाद आपने गमले में पानी देना है या क्यारी में जहां आपने इसको दबाया इसको पानी देना है। 24 घंटे के लिए भूल जाइए कि आपने कोई चीज दबाई है। ठीक है, ये दबाने के बाद क्रोकोडाइल लगने लगा। अच्छा, दबाने के बाद जब आप 24 घंटे के बाद इसको बाहर निकाल के खोलेंगे ना तो जितना मेथी दाना है उसकी रूट्स निकल आएंगी, स्प्राउट्स जिसे 24 घंटे के अंदर? जी, 24 घंटे के बाद इसके स्प्राउट्स आ जाएंगे। उस स्प्राउट्स वाले मेथी दानों को आपने सरसों के तेल में डाल लेना, निकाल लेना सारा, क्योंकि वो एलोवेरा सारा
पी जाएंगे वो मेथी दाना, और उसके बाद उनकी जो स्प्राउट्स होंगी वो और ज्यादा ताकतवर होगा बनिस्बत हमारे सादा मेथी दाने के। सही। वो आपने इसमें डालना है और इस तेल को धूप में 1-8 घंटा डेली रखना है, 2 से 3 दिन। फिर आपका ये तेल रेडी हो जाएगा। जिन लोगों के सर पे, बच्चों के, आप देखते हैं जिन लोगों के बच्चों के हल्के हल्के बाल होते हैं, वो कहते हैं कि जी बच्चों के बाल नहीं बढ़ रहे, ये लगाना शुरू किए। बड़े भी लगा सकते हैं, बाल बहुत अच्छे होंगे इससे। ये वाला तेल आप लगाना शुरू किए, आपके बाल, मैं कहती हूँ, देखिए हर बंदा कहता है लंबे बाल, मैं कहती हूँ लंबे बालों से बेहतर होता है बालों को जानदार और हेल्दी बनाइए, इंशाल्लाह इससे आपके बाल अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा, इसी एलोवेरा को हम लेकर चलते हैं कि जिन लोगों का, आपने देखा होगा कि शिकायत है कि डैंड्रफ बहुत हो रही है, तो डैंड्रफ जो अभी डैंड्रफ की बात हो रही थी कि डैंड्रफ की वजह से जो है माथे पे दाने वगैरह भी निकलते हैं। बिल्कुल, माथे पे दाने निकल रहे हैं। और ये हमने लिया हुआ है सिरका, ठीक है। ठीक है। इस सिरके में मैं ये जेल ऐड कर रही हूँ, ये निकल जाएगा जेल। और ये वही सिरका है जो हम घर में किचन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप सूप में जो भी आप यूज कर रहे होते हैं, आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका लेना है और उसके अंदर आपने ये जेल निकाल के खूब अच्छी तरह फेंट लेना है। ये आपका मास्क रेडी हो जाएगा एक तरीके से आपके। ये आपने जड़ों में लगाना है, आपने सर की जितनी भी जड़ें हैं वो लगा के अच्छी तरह, जैसे आप ऑयलिंग करते हैं ना, इसी तरह ये लगा के आपने मसाज करना है। थोड़ी देर छोड़ देना है, आधा घंटा काफ़ी है इसको छोड़ने के लिए। उसके बाद आप वॉश करेंगे, आप देखिएगा आपकी जितनी पुरानी से पुरानी स्केल्स वाली डैंड्रफ भी होगी वो आपकी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वैसे बात है कि सिरका जो है बालों के लिए अच्छा होता है ना, कहते हैं इसका जो है आप एक स्कूप लें कोई भी और उसमें पानी में डाल लें जिससे आपने सर वॉश करना है। अच्छा, एक जी चीज़ हकीम मैं साहब, बताना मैं भी चाहूँगा। हकीम बन जाती हूँ एकदम से आप लोगों के साथ। तो मानूर, इसमें यह है कि जिस तरीके से अभी डैंड्रफ की बात हो रही है, जिन लोगों के भी सर पे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही हो तो वो कमेला पाउडर ले लें। कमेला पाउडर पंसार से मिल जाता है, उसकी 1 चम्मच को थोड़े सरसों के तेल में मिला के नरम सा पेस्ट बना लें और सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद सर धो लें। 60 to 70% खुश्की उसी वक्त दूर हो जाएगी और इचिंग, खारिश भी दूर हो जाएगी। और 1 दिन छोड़ के कीजिए और जब मुकम्मल तौर पे ये खुश्की ख़त्म हो जाए फिर छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं होगी। लेकिन पानी का टेक ज़्यादा रखिए, कॉन्स्टिपेशन होने ना दें। कब्ज़ की वजह से भी खुश्की होती है और पानी कम पीने की वजह से भी खुश्की होती है। और दूसरा, बाल बढ़ नहीं रहे। जिन लोगों के बाल बढ़ नहीं रहे हों, बाल यूँ करते हैं तो लटें निकल रही हैं, बाल गिर भी रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, 2 मुंह हो रहे हैं, अगर कंघा करते हैं तो चौड़ी मांग निकल रही है, तो उसको ठीक करने के लिए, और बाज़ लोगों का ना ये फ्रंट खाली हो रहा होता है, तो उसको भरने के लिए आपने मेहंदी लगाते हैं आप लोग सर पे, मेहंदी के बीज मिलेंगे आपको पंसार की दुकान पे और उसका तेल भी मिलेगा आपको। तो मेहंदी के बीजों का तेल ले लें आप, आधा पाव मेहंदी के बीजों का तेल, आधा पाव तिल का तेल, इन दोनों को मिला लें। फिर इसमें 1 चाय वाली चम्मच सुरमा डाल लें, 1 चाय वाली चम्मच छड़ीला बूटी डाल लें और 1 चाय वाली चम्मच कमेला पाउडर डाल लें। मिक्स करके 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू होंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे होंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। हमारा हमने देखा है कि अक्सर, बल्कि आप अगर मुझे भी फोकस करेंगे, छोटे ये जो बाल यहाँ से बेबी हेयर्स निकल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा लग रहा होता है जैसे आपके ये जल गए हों, तो इनको ठीक करने का क्या हल है? क्या एलोवेरा से इसका भी कुछ है? एलोवेरा, मैं तो कहती हूँ सिंपल ये एक ऐसा खजाना है, आप यकीन करो। मैं तो कभी कभी ये बचा हुआ होता है ना, ये मैं स्किन पे ऐसे ही लगाना शुरू कर देती हूँ। ये मैं जो बचे हुए छिलके होते हैं ये मैं बालों में ऊपर लगाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी हीट की जो प्रोटेक्शन है वो एलोवेरा से मिल रही होती है। चाहे वो आप बिफोर ये जो आप यूज कर रहे हो ना, स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई वगैरह, तो उससे पहले अगर आप एलोवेरा का जेल हाथ में लेके सिर्फ बालों पे ऐसे ऐसे लगा लोगे और उसके बाद ये आपका हीट प्रोटेक्टर हो जाएगा। चले, मैं तो ये करूंगी। बिल्कुल, एलोवेरा आपका हीट प्रोटेक्टर है, आप लगा सकते हैं इसको। अच्छा, ये जो है एलोवेरा, ये फुल फ्रॉम विटामिन डी भी होता है। जिन लोगों का विटामिन डी कम हो रहा हो तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल ताज़ा लेके ऐसे काट के इसमें से 1 चम्मच मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें। आप देखिए कुछ दिन पिए, आपका विटामिन डी पूरा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, अभी आप कह रहे थे कि आप बर्ड्स के दाग का बताएंगे कि वो किस तरह जो है दूर किए जा सकते हैं। जिन लोगों को भी सफ़ेद निशानात हो जाते हैं, बर्ड्स के निशान बनते हैं और बास जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें ये है कि अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जगह रेड हो जाती है, चेहरे पे भी हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए एक बीज मिलेंगे तुख्मे पनवाड़ के नाम से। तुख्मे पनवाड़ 50 ग्राम और चाकसू 50 ग्राम
इन दोनों को मिला शॉक के सूप। जी, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच, छोटी आधी चाय वाली चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना पिएं और ये कम से कम 4-5 महीने तक करना है। कोशिश कीजिएगा कि इचिंग, खारिश ये चीज़ें ना किया करें। पानी का टेक ज़्यादा रखिए और अंजीर, 1 अदद अंजीर रोज़ाना खाया करें। आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते स्किन आपकी वापस अपनी जगह पे आनी शुरू हो जाएगी। जबरदस्त। हुमैरा, आप क्या बताएंगी बर्ड्स के? बर्ड्स के लिए मैं एक थोड़ा सा रेमेडी इस तरह की होती है कि मछली का जो कांटा होता है ना, जी, जी। उसको अगर आप तवे पे भूनेंगे, पहले तो उसको थोड़ा सा आपका ऑयल निकलेगा उसके अंदर, लेकिन उसको तवे पे भून के उसको अच्छी तरह खुश्क कर लीजिए और उसके बाद उसका पाउडर बनाइए और कलौंजी के ऑयल में उस पाउडर को मिक्स करके थोड़ी देर धूप में रखिए, एक आध दिन। उसके बाद वो लगाना शुरू कीजिए तो इंशाल्लाह इससे भी ये दाग चले जाते हैं। सही। बस। अच्छा, ख़वातीन को तो एक प्रॉब्लम होती है कि भाई उनकी आई लैशेस जो हैं वो गिरती हैं, झड़ रही हैं, सर्दियों में ख़ास तौर से। अभी आपसे भी ये बात मुझे पूछनी है हकीम साहब, ज़रा हुमैरा से इसलिए ख़वातीन की तरफ आ गई फ़ौरन के ये बताएं कि इसको किस तरह स्ट्रॉन्ग करें, और अक्सर होता है कि डैंड्रफ भी आ जाती है इसके जी ऊपर। बिल्कुल, इसके लिए सबसे बेहतरीन होता है कि आपका जो मस्कारा वाला जो एक ब्रश होता है या जो मस्कारा जिसमें खत्म खाली हो हो गया है, जाए, ख़त्म हो गया है, तो उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल ऐड करना है। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लीजिए और 1 ही चम्मच आपने एवोकाडो ऑयल लेना है और 1 ही चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लेना है। ठीक है, ये एवोकाडो ऑयल बाजार में मिल दस्तयाब जाता है, है, आराम इजीली से मिल जाता है। available है। आपने ये ऑयल मिक्स करने के बाद जो आपका मस्कारा वाला ब्रश होगा उसी से आपने मस्कारा की तरह वो ऑयल लगाना है रात को। कोशिश करें आंख में ना जाए, खैर कोई नुकसानदेह ये चीज़ नहीं है, लेकिन कोशिश करें ऊपर ऊपर हो। और थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ कि ये वही वाली फिंगर से ना हल्का हल्का मसाज जब आप ऊपरी तह की तरफ करेंगे ना तो वो एब्जॉर्ब अच्छी तरह हो जाएगा पोर्स के अंदर, तो आपकी पलकें वो घनी भी हो जाएंगी। और यही चीज़ आप आईब्रो पे भी यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। आईब्रो के लिए भी है। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे? आप वैसे देखें- मस्कारे का खाली हम आपको दे सकते हैं अगर आपने भी इस्तेमाल करना है, ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। देखिए, जिनकी पलकें गिर रही हों और पलकें वक्त से पहले वाइट हो रही हों, आईब्रोज वाइट हो रही हों, या पलकें आपकी घनी नहीं हैं, तो अपनी पलकों को घना और खूबसूरत बनाने के लिए और वाइट होने से बचाने के लिए आपने लेना है चलगोज़े का ऑयल। ये पंसार की दुकान पे मिल जाएगा। रोगन चलगोज़ा आप ये ले लें 20 ml, यानी 20 ग्राम ले लें, काफ़ी है। और 20 ग्राम रोगन मोया ले लें आप, रोगन मोया, ठीक है। इन दोनों को मिला लें आप, बोतल में हिला लें आप। फिर जिस तरह मस्कारा का जो आपने कहा ना ब्रश होता है, आप उससे अपने ये पलकों पे apply लगाएं, करें। ये आईब्रोज पे भी लगाएं। आप देखना आईब्रोज भी घनी भी हो जाएंगी, वक्त से पहले जो सफ़ेद हो रही होती हैं उससे भी बच जाएंगी, और ये पलकें जो है आपकी घनी भी होंगी, लंबी भी होंगी, और ये भी वाइट होने से बच जाएंगी। अच्छा, ये आपने वाइट होने वाला भी बताया और आपने ये बताया कि कहते हैं डैंड्रफ के लिए भी एक क्विक वाला जो है ना, मैंने मुझे चाहिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि वाइट हो गई तो इनको नेचुरली किस तरह दोबारा से सही कलर हो जाए इसका। देखो, ये जो आईब्रो वाइट होती है ना, ये हमेशा मैं ये कहती हूँ जो लोग डाई यूज़ करते हैं ना उनकी ज़्यादा पहले होती हैं, क्योंकि जब डाई करने के बाद जो अमोनिया है ना उसके फ्यूम्स उसका भी असर। उड़ते हैं, फ्यूम्स से ठीक है। बचें। दूसरा ये कि जो वो डाई लेते हैं सर पे डाई लिया, फिर वो पानी जो उसका गिरता है तो उससे वो बचाइए। और जब हो गया है तो उसको जाहिर है हम किसी चीज़ से, मैं नहीं मानती हूँ किसी कोई से ऐसी remedy नहीं है, बस ख्याल करें। सही। आप पेंसिल से सही कर सकते हैं। देखें, एज फैक्ट भी होता है, एज फैक्ट में भी ये वाइट हो रही होती हैं। और दूसरा, अगर 35 साल से कम उम्र है उसमें चांसेस होते हैं, अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र हो तो हमारी तरह बर्दाश्त कीजिए। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए। हुमैरी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज के प्रोग्राम में आई। और आप लोगों को कहेंगे यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।